क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? जी हाँ, ये शक्ति है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हम में से ज्यादातर लोग अपने चेतन मन के अनुसार सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और काम करते हैं। लेकिन हमारा असली ड्राइविंग फोर्स, हमारी छुपी हुई ऊर्जा, हमारे अंदर गहराई में बसा अवचेतन मन है। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यही सिखाती है। कैसे हम अपने अवचेतन मन से जुड़कर अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस को बेहतर बना सकते हैं। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे अवचेतन मन कैसे काम करता है, कैसे आप इसके जरिए अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं और कैसे आपके विश्वास, आपकी सोच और आपकी आदतें आपकी पूरी रियलिटी बना देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अवचेतन मन क्या है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं या मेरा अस्तित्व मेरे विचारों से बड़ा है? जब आप कुछ सोचते हैं, मुझे पानी पीना है या मुझे उठकर चलना है, तब जो हिस्सा सोच रहा है, निर्णय ले रहा है, वह आपका चेतन मन है। लेकिन वही चेतन मन अगर बार बार एक ही बात दोहराए, जैसे मैं थक चुका हूं या मैं कमजोर हूं, तो यह बात धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में उतर जाती है। और फिर यह अवचेतन मन बिना सवाल किए उसे सच मानकर आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। चेतन मन वह है जिससे आप अभी सोच रहे हैं। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, सवाल करते हैं, किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, तो चेतन मन एक्टिव होता है। लेकिन अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमेशा चुपचाप काम करता है। वह सवाल नहीं करता, वह सिर्फ आदेश मानता है। मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। शुरू में आप ध्यान देते हैं, ब्रेक दबाना है, पेडल कैसे घुमाना है, बैलेंस बनाना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप यह सब बिना सोचे करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह ज्ञान चेतन से अवचेतन में जा चुका है। यही कारण है कि आप गाड़ी चलाते समय सोचते नहीं, बस चलाते हैं। आपका अवचेतन आपके लिए काम कर रहा होता है। आपका अवचेतन मन हर सेकंड में लाखों प्रक्रियाएं संभाल रहा है। आपके दिल की धड़कन, सांस लेना, खाना पचाना, शरीर को हील करना और साथ ही आपकी पुरानी आदतें, विश्वास, डर और इच्छाएं भी वहीं छुपी होती हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं, आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। आप जो बीज बोते हैं, विचार, भावना, शब्द, वही वह उगाता है, चाहे वह जहर हो या औषधि। यानी अगर आप अपने अवचेतन में डर, असफलता, नफरत, शक जैसी भावनाएं बार बार डालते हैं, तो यही आपकी रियलिटी बनती है। लेकिन अगर आप उसमें विश्वास, प्रेम, शांति और सफलता के विचार डालें, वही उगेगा। क्या आपने कभी गौर किया है, सुबह उठते ही आप मोबाइल क्यों चेक करते हैं या तनाव में होने पर मीठा क्यों खाने लगते हैं? ये सब आपके अवचेतन में जमा हुई आदतें हैं। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं, जैसे किसी समय पर चाय पीना या किसी स्थिति में गुस्सा करना, वह व्यवहार धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। आपका अवचेतन हर रिपीटेशन को रिकॉर्ड करता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ रिपीट होने वाले पैटर्न को स्वीकार कर लेता है और फिर ऑटोमेटिकली उन्हें दोहराता है। यानी जो आप बार बार सोचते हैं, वही आप बन जाते हैं। अगर आप मुस्कुराते हुए बोलें, मैं थक गया हूं, तो भी आपका अवचेतन यही मानेगा कि आप थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसने शब्दों को सुना। वह यह नहीं देखता कि आप मजाक कर रहे हैं या नहीं। आप रोज सोचते हैं, मैं बदकिस्मत हूं, तो आपका अवचेतन वह प्रोग्राम बना लेता है और आपको बार बार वही अनुभव करवाता है। अगर आप केवल शब्दों से कहते हैं, मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से फील करते हैं कि मैं लायक नहीं हूं, तो आपका अवचेतन आपकी फीलिंग्स को चुनेगा। इसलिए सिर्फ बोलना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। अब सवाल है, क्या हम अपने अवचेतन को बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ, और इसके लिए जरूरत है रिपीटेड प्रैक्टिस, इमेजिनेशन और फीलिंग। हर दिन एक पॉजिटिव अफर्मेशन चुने, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, या पैसा मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से आता है। इसे सुबह उठते ही और रात सोने से पहले बोलें। इन दोनों समयों पर आपका अवचेतन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। तब जो आप कहते हैं, वह अंदर गहराई तक जाता है। केवल शब्द नहीं, विजुअलाइज करें और फील करें। अगर आप सफलता के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने मन में उसकी तस्वीर बनाइए। कैसा महसूस होगा जब आप सफल होंगे? लोगों की बधाइयां, आपके माता पिता की मुस्कान, आपका आत्मसम्मान, इन सबको महसूस कीजिए। विज्ञान भी मानता है अवचेतन की शक्ति
आज न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आपका दिमाग बदल सकता है। जब आप बार बार कोई नई सोच को अपनाते हैं, नए विचार दोहराते हैं, नई भावनाओं को महसूस करते हैं, तो आपके ब्रेन में नई वायरिंग बनती है। भारत की परंपरा भी यही कहती है। हमारे वेदों, उपनिषदों और योग विद्या में भी चित्त यानी मन की गहराइयों का वर्णन किया गया है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी जब हम अपने मन की गहराइयों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। यह अवचेतन की ही बात है। चैप्टर 2, विश्वास की शक्ति। मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं, एक उजाला है और एक अंधकार। अब आप जो मान लेंगे वही आपका सच बन जाएगा। अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं, तो चाहे आपके पास कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, आप खुद को पीछे खींचते रहेंगे। लेकिन अगर आप दिल से मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। यह चैप्टर इसी पर है। विश्वास की अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली ताकत। विश्वास बीज जैसा होता है। विश्वास कोई चीज नहीं जिसे आप छू सकते हैं, लेकिन यह वो बीज है जो आपके पूरे भविष्य की फसल तय करता है। मान लीजिए आपने एक बीज बोया, मैं हमेशा पैसों की कमी में रहूंगा। अब चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, आपका अवचेतन मन उसी बीज के अनुसार बार बार वैसी ही परिस्थितियां बनाएगा। नौकरी जाएगी, कर्ज बढ़ेगा, पैसे रुकेंगे। लेकिन अगर आपने नया बीज बोया, मेरे जीवन में पैसा स्वतंत्र रूप से आता है, तो आपका अवचेतन नए रास्ते खोजेगा, नई सोच देगा, नए अवसर बनाएगा। अवचेतन मन एक आदेशपाल है। वह केवल विश्वास को सच मानता है। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं, वही वह ग्रहण करता है। आपका अवचेतन आपके विश्वास के अनुसार ही घटनाओं को आकर्षित करता है। यह न कोई पक्ष लेता है, न ही तर्क करता है। आपकी दुनिया आपके विश्वास का प्रतिबिंब है। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग हर हाल में पॉजिटिव रहते हैं और सब कुछ उनके फेवर में होता है, जबकि कुछ लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और मुसीबतें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसका कारण है उनका बिलीफ सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहे, मेरे रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे साथ ही सब बुरा होता है, तो उसका अवचेतन वही आदेश स्वीकार कर लेता है और वही उसकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, मेरे रिश्ते प्रेम से भरे हैं, मैं हर परिस्थिति में समाधान पाता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो उसका जीवन एक अलग दिशा में मुड़ने लगता है। मर्फी एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसे कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने हर दिन खुद से कहा, मेरे शरीर में ईश्वर की शक्ति काम कर रही है, मैं स्वस्थ हूं, हर कोशिका में जीवन है, मेरा शरीर चमत्कारी रूप से खुद को ठीक कर रहा है। वह हर दिन यह विजुअलाइजेशन करता और खुद को पूर्ण रूप से स्वस्थ देखता। 6 हफ्तों में चमत्कार हुआ। रिपोर्ट साफ थी, कैंसर गायब था। क्या यह जादू था? नहीं, यह था अवचेतन मन में डाले गए विश्वास का प्रभाव। विश्वास अचानक पैदा नहीं होता। यह अनुभव, सीख, बचपन की परवरिश, समाज और आपकी खुद की भाषा से बनता है। जब एक बच्चा बार बार सुनता है, तू कुछ नहीं कर सकता या पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो वह इन बातों को सच मानने लगता है। यह उसके अवचेतन में विश्वास बनकर बैठ जाता है और यही विश्वास उसकी पूरी जिंदगी को चलाते हैं। चुपचाप। क्या विश्वास को बदला जा सकता है? बिल्कुल। जिस तरह कोई पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट करके नया इंस्टॉल किया जा सकता है, उसी तरह पुराने नेगेटिव विश्वास हटाए जा सकते हैं और नए सशक्त विश्वास डाले जा सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी है दृढ़ संकल्प और बार बार रेपिटेशन। अगली बार जब आप खुद से बात करें, तो गौर करें, क्या आप खुद से कहते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मेरे बस की बात नहीं या कभी नहीं होगा? तो याद रखें, आप खुद अपने विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास सिर्फ मंदिर या मस्जिद की चीज नहीं है। हर शब्द जो आप खुद से बोलते हैं एक प्रार्थना है। आपका भाग्य सितारों में नहीं लिखा, वह आपके भीतर लिखा है। आप जो मानते हैं वही आप बनते हैं। चैप्टर 3, रचनात्मक कल्पना की शक्ति। कल्पना सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को दोबारा रचने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। आप जो सोचते हैं वह आप बनते हैं, लेकिन आप जो कल्पना करते हैं वह आपकी हकीकत बनती है। कल्पना और वास्तविकता का रिश्ता। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप डरते हैं तो शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है और पसीना आने लगता है, पर असली खतरा तो होता ही नहीं,
सिर्फ कल्पना होती है। यही अवचेतन मन की ताकत है। वह असली और काल्पनिक में फर्क नहीं करता। जो कुछ भी आप गहराई से विजुअलाइज करते हैं, वह उसे सच मान लेता है और उसी अनुसार आपकी जिंदगी में बदलाव लाने लगता है। अवचेतन मन सीधा भाषा नहीं समझता। वह समझता है चित्र, भावना और आंतरिक दृश्य, यानी कल्पना। आप जो कुछ भी बार बार कल्पना करते हैं, वह अवचेतन में बैठ जाता है और फिर वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। चाहे वह आपकी सेहत हो, पैसे हो, सफलता हो या रिश्ते, अगर आप उसे जागरूकता से इस्तेमाल करें तो यह भाग्य को भी बदल सकती है। एक बिजनेसमैन था जो दिवालिया हो चुका था। बैंक कर्ज, लोग ताने और आत्मसंदेह ने उसे तोड़ दिया था। लेकिन उसने एक नियम अपनाया। हर रात बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके अपने आप को सफल होते देखना। वह देखता लोग उसे सम्मान दे रहे हैं, वह सभाओं में बोल रहा है, उसके हाथों में चेक हैं और बैंक उसकी तारीफ कर रहा है। हर रात लगातार 6 महीने में उसकी जिंदगी पलट गई। उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, पुराना क्लाइंट लौट आया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। वह खुद कहता है, मैंने अपनी कल्पना में खुद को बनाया और वही मेरा सच बन गया। कल्पना कैसे असर डालती है? कल्पना सीधे आपकी भावना को प्रभावित करती है। जब आप कोई चीज विजुअलाइज करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। इससे आपका व्यवहार बदलता है, आपके विचार बदलते हैं और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। स्पष्ट लक्ष्य चुनें। जो आप पाना चाहते हैं उसे स्पष्ट और सटीक रूप में तय करें। जैसे, मुझे RS 5 लाख की इनकम चाहिए। मैं एक आत्मविश्वासी वक्ता बनना चाहता हूं। हर दिन विजुअलाइज करें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें, महसूस करें जैसे वह पहले से ही सच हो। कल्पना के साथ भावना जोड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचना काफी नहीं, उसे महसूस करें। खुशी, उत्साह, आभार, इन्हें अपने विजुअलाइजेशन में शामिल करें। कल्पना को हर दिन करें। अवचेतन मन तब मानता है जब उसे बार बार एक ही संदेश मिलता है। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें, अपने लक्ष्य को मन में लाएं। खुद को उस लक्ष्य के अंदर देखिए। जैसे आप वहां हैं उसे महसूस कीजिए। वातावरण, लोग, सब कुछ मन में कहिए, यह मेरी सच्चाई है। रोज करें, सिर्फ 10 मिनट। आप खुद महसूस करेंगे आपका मन, भावनाएं और जीवन कैसे बदलते हैं। दुख की बात है, हम में से ज्यादातर लोग कल्पना का उपयोग अपने खिलाफ करते हैं। अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो कहीं सबके सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं, पैसा आएगा ही नहीं। यही डर बार बार कल्पना में बदलता है और फिर हकीकत बन जाता है। इसलिए जरूरी है कल्पना को सकारात्मक दिशा में ले जाना। कल्पना ही वो सॉफ्टवेयर कोड है जिससे आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। आपका माइंड एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। आप जैसा विजन डालेंगे वैसा ही परिणाम निकलेगा। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर, डरे हुए रूप में बार बार देखेंगे तो वह आपके स्वभाव और जीवन में उतरेगा। लेकिन अगर आप खुद को आत्मविश्वासी, सफल, शांत और समृद्ध रूप में हर दिन देखें तो धीरे धीरे वही सच्चाई बनने लगती है। आपका आज का जीवन आपकी कल की कल्पनाओं का परिणाम है और आज की कल्पनाएं आपका आने वाला भविष्य तय करेंगी। कल्पना करें, सिर्फ सपनों के लिए नहीं बल्कि हकीकत रचने के लिए। चैप्टर 4, नींद में अवचेतन को निर्देश देना। सोते वक्त हमारा शरीर शांत होता है, लेकिन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह समय है जब अवचेतन मन का दरवाजा खुला होता है। जो भी विचार आप सोने से पहले महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। नींद सिर्फ आराम नहीं, पुनर्निर्माण का समय। रात की नींद सिर्फ शरीर की थकान मिटाने का जरिया नहीं है। यह वो समय है जब आपकी स्मृतियां सुदृढ़ होती हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं और अवचेतन मन सक्रिय होता है। इस समय दिया गया कोई भी निर्देश, आदेश, प्रार्थना या कल्पना सीधा अवचेतन में दर्ज हो जाता है। अवचेतन को निर्देश देने की सही तकनीक, रात को सोने से पहले हम जो सोचते हैं वह हमारी नींद के दौरान अंदर गहराई तक उतरता है। इसीलिए नकारात्मक विचार जैसे चिंता, डर, गुस्सा अगले दिन की ऊर्जा और रवैये को बिगाड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सोने से पहले इन 3 स्टेप्स को अपनाएं। स्टेप 1, दिन के शोर से बाहर निकलो। बिस्तर पर लेटने के बाद फोन दूर करें, बातें बंद करें, आंखें बंद करें। धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें और शरीर को ढीला छोड़ दें।
अपने मन से कहें, अब मैं शांत हूं, पूरी तरह आराम में हूं। स्टेप 2, संकल्प दोहराएं। ऑटो सजेशन। अब अपने अवचेतन को एक सरल सकारात्मक वाक्य दोहराकर निर्देश दें। उदाहरण, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। मैं हर दिन समृद्ध और सफल हो रहा हूं। मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। मैं वो जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं। इन वाक्यों को भावना के साथ दोहराएं। सिर्फ कहें नहीं, महसूस करें कि यह सच है। स्टेप 3, कल्पना में डूब जाओ। अब आखिरी 5 मिनट में अपने लक्ष्य की मेंटल मूवी चलाओ। जैसे स्टेज पर बोलते हुए आप खुद को देख रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, आप शांत मुस्कुराते हुए सफल जीवन जी रहे हैं। इसे जोर से मत कहो, बस मन के अंदर उस तस्वीर में खो जाओ, जैसे कोई सपना देख रहे हो, लेकिन जानबूझकर। क्यों रात का समय सबसे असरदार है? रात के समय जब आप अल्फा और थीटा ब्रेनवेव में होते हैं, तो कॉन्शियस माइंड, होश वाला मन, धीमा हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा खुला और ग्रहणशील बनता है। इसलिए सोने से ठीक पहले दिए गए संकल्प आपके अवचेतन में गहराई तक पहुंचते हैं। क्या न करें, कल का दिन बहुत मुश्किल होगा, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। ये वाक्य आपके मन में बीज की तरह बैठ जाते हैं। फोन या न्यूज में डूबे न रहें। रात को देखी गई नकारात्मक चीजें दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती हैं। हर रात बिस्तर में लेटकर आंखें बंद करें, शरीर ढीला करें। 3 बार कहें, मैं अब पूरी तरह शांत हूं। 5 बार कहें, मैं हर दिन बेहतर और मजबूत बन रहा हूं। अब अपने लक्ष्य की 30 सेकंड की कल्पना करें। मुस्कुराते हुए नींद में चले जाएं। ये 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। नींद में बोला गया एक सकारात्मक विचार आपकी सुबह की सोच को बदल सकता है, और हर सुबह की सोच आपकी पूरी जिंदगी को। इसलिए अगली बार जब आप सोने जाएं, तो अपने अवचेतन से कहें, तू मेरी जिंदगी का रचयिता है और मैं वही रच रहा हूं जो मैं सच में चाहता हूं।